दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उस सेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आज की भागम भाग दौड़ जिंदगी में हम अपने आप को क्या करके इम्प्रूव कर सकते हैं और बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट। क्योंकि दो चीज़ें होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर आप क्वांटिटी पर ध्यान देंगे तो क्वालिटी गड़बड़ा जाएगी और क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो क्वांटिटी गड़बड़ा जाएगी, लेकिन आपको दोनों को बैलेंस बनाकर चलना है। होता क्या है कि आजकल के दैनिक जीवन में टारगेट नाम से हम लोग डर जाते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि जब तक आपके जीवन का लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप क्या कहीं पहुंच पाएंगे। आप सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि घर से ऑफिस की दूरी 5 किलोमीटर है और आप लक्ष्य ना बनाएं कि ऑफिस जाना है और 50 किलोमीटर आप कहीं दिल्ली की तरफ चले जाएं, तो क्या आप लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। टारगेट जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक आप लक्ष्य को हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो जो टारगेट शब्द से हम लोग डरते हैं, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि टारगेट तो बनाकर चलना ही पड़ेगा। जीवन में जब तक प्लानर नहीं होगा, प्लान नहीं होगा कि हमें करना क्या है, कैसे करेंगे, कैसे तो बाद में आएगा, पहले तो हमें क्या करना है ये तो पता होना चाहिए। जब हमें ये पता हो जाएगा कि हमें क्या करना है, तब हम उसके उपाय के ऊपर जाएंगे कि हम कैसे करें, और कैसे करें तभी लक्ष्य की हमें प्राप्ति होगी। चलो इस सब के बाद में भी हम चलते हैं। ऐसा नहीं है कि टारगेट अब आ गया, टारगेट पहले भी था। ये हम चलते हैं रामचरितमानस के काल का। अब उसमें रामचरितमानस में बाबा जी ने बहुत अच्छा उल्लेख किया हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों का ध्यान गया हो या ना गया हो। इसके पहले भी मैंने एक उसमें रामचरितमानस पे दोहा बनाई थी। क्या है कि आज शनिवार भी है, शनिवार को देखो कोई कंट्रोल कर पाएगा। 9 ग्रहों में शनिवार से जितना शनि से लोग परेशान होते हैं उतना और किसी ग्रह से उतना नाम नहीं लेते हैं। परेशान भले ही हो, लेकिन उनको पता नहीं होता है। शनि हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो शनि को कंट्रोल करने का पावर अगर किसी में है तो वो केवल हनुमान जी में है। आप लोग जानते होंगे। शुरुआत हम इस दोहे से करते हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं होत तात तुम पाही। अच्छा, ऐसा कहना क्यों पड़ा? क्या हुआ है कि जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई और सुग्रीव जब भूल गए थे कि उन्हें सीता माता की सुधि खोज करने के लिए जो संधि हुई थी, वो संधि वो जब भूल गए, तब भगवान राम ने लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को बुलवाया। उसके बाद में क्या होता है, सारे वानर इकट्ठा होते हैं। सुग्रीव ने सबको एक टारगेट दे दिया कि आप जाइए, चारों दिशाओं में फैल जाइए, लेकिन आप यकीन मानिए कि वापस नहीं आना है। अब आप सोचिए क्या टारगेट ऐसा था वापस उस समय? हाँ था। आप रामचरितमानस का किष्किंधा कांड खोल लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जनक सुता कहूं खोजहूं जाई और मास दिवस महाआयहु भाई। मास दिवस में आपको खोज करके वापस आ जाना है। और क्या होता है, अवधि मेटि जो बिन सुध पाए, अवध बनई सो मोहि मराए। इसमें क्या होता है कि इस महीने में या इसके बाद में बिना सुध लिए अगर कोई वापस आ गया तो वही बनई सो मोहि मराए, उनको मैं मार दूंगा। आप सब लोग चले जाते हैं, लेकिन देखिए आपका बॉस हो, आपका मैनेजर हो या कोई भी हो, वो आपकी क्वालिटी, आपके आत्मविश्वास को देखता रहता है। बोले ना बोले वो डिपेंड नहीं करता है। अब उसको कहां पर देखेंगे आप? जब इतनी बड़ी बानरी सेना थी और सब लोग सीता की खोज के लिए जाने लगे, उसमें हनुमान जी सबसे पीछे गए थे। हनुमान जी सबसे पीछे गए, लेकिन भगवान राम ने क्या किया, उनका आत्मविश्वास देखा और उस समय उनको क्या करते हैं, मुंदरी देते हैं, अंगूठी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मजबूत था। भगवान ने कहा कि ये काम तुम करके आओगे। और करके क्या आओगे? उसमें लिखा हुआ है कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता और राजनीति राखत सुरताता। अरे भगवान को क्या नहीं पता था? सब कुछ पता होते हुए भी भगवान चूंकि मानव अवतार में थे इसलिए सब रखना चाहते थे। होता क्या है कि कोई भी काम करिए तो उसको मन क्रम वचन से कुछ काम मिला, किसी ने झपट पड़े। हम सोचिए, विचारिए, क्या होता है किसी को आप उंगली दिखाओ तो सामने वाला क्या कहता है, उंगली तोड़ दूंगा। उंगली क्यों दिखा रहे हो? बुरा मानता है। लेकिन जब आप उसको अंगूठा दिखाते हैं, उंगली बंधी हुई मुट्ठी दिखाते हैं, तब वो क्या करता है, वो भी आपको सामने से मुट्ठी दिखाता है। इसका मतलब कि बॉन्डिंग हो गई। अब आप देखिए, उंगली एक थी इसलिए उसके अंदर साहस जगी और उसने
अच्छा नहीं लगा, किसी को नहीं अच्छा लगता है। ये सब जीवन की जो छोटी छोटी सांकेतिक भाषाएं हैं, ये आपको बहुत बड़ी सीख देती हैं। लेकिन जब ये सारी एक उंगली के बजाय जब आपने मुट्ठी बांध दी और ये मुट्ठा बन गया, सब सारी उंगलियां एक हो गई, तब उसकी तरफ से भी आपको प्रतिक्रिया सकारात्मक मिली। आपको इसी मुट्ठी की तरह काम करना है। कोई काम मिला, अब उसको आप मन क्रम वचन से सोचिए, विचारिए, कैसे काम करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम मिला फट दे के कूद गए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि उस समय भी क्या था, अरे मन क्रम वचन सो जतन विचार्यो, रामचंद्र कर काज संवार्यो। और भानु पीठ, उस समय भी लिखा हुआ है कि सूर्य को कैसे पीछे से सेकना चाहिए। अगर सूर्य आगे जल रहा है तो उसको पीछे से सेकिए। भानु पीठ संयय कर। अब अगर मान लो आपके सामने आग जल रही है, ठंडक का मौसम है, तो आप पीछे से ऐसे थोड़े करोगे, पीछे आग पकड़ लेगी, जल जाओगे, भागोगे। ऐसे नहीं करना है हमें। भानु पीठ संयय उरयागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। और जो आपके स्वामी हैं, मालिक हैं, उनको सर्व भाव, सब छल छोड़ करके उनकी सेवा करना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये मुझसे आगे बढ़ जाएं। एक तो आपके माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, जो आपके पारिवारिक हैं, वो तो चलो ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक आपका गुरु या आपका बॉस हो सकता है, जो हमेशा ये सोचता है कि हमारा ये बच्चा या हमारा ये लड़का ये मुझसे भी आगे निकल जाए। हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं अपने बारे में ये इंसिडेंट बताता हूं। जब मैं जिस जगह था वहां से जब निकलने लगा, उस समय ऐसा कोई जो है नहीं देता है शुभकामना। शुभकामना देने में भी आजकल कंजूसी हो गई है, जिसमें पैसा भी नहीं लगता है। आपको पैसा कोई क्या देगा यार। हमसे अगर तुम 100 रुपये मांगो तो 100 रुपये हम क्या देंगे, जब हम शुभाशीष ही दिल से नहीं दे पा रहे हैं, जो मुफ्त में देना है। आप उसी से अनुमान लगा लीजिए। जब मैं वहां से निकलने लगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी शुभकामनाएं दी। मेरे बॉस के बॉस, सुपर बॉस जो थे, उन्होंने मेरे लिए क्या शुभकामना दी, उन्होंने मेरे लिए शुभकामना ये दी कि आप मुझसे बहुत आगे निकल जाए, और आने वाले कुछ समयों में ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे जानकारी लेने के लिए, या मैं फख्र से कह सकूं कि ये मेरे साथ का काम किया हुआ लड़का है। तो मित्रों, ये आपको अपने आप अपनी छवि बनानी पड़ती है। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में लाना होगा। और जब आप ये सोचेंगे ये क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये हंसेंगे, अरे लोगों का काम तो ही हंसना है। लोग आज आप पर हंसेंगे, आप उस लायक कर दीजिए कि लोग आपके साथ हंसने को तरस जाएं। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखिए। होता क्या है, अगर टारगेट उस समय नहीं होता, रावण ने सीता माता को टारगेट दिया था, क्या कहा था कि मास दिवस मोहि कहा न माना, तव मय मारव काढ़ी कृपाना। अगर तुमने मेरे मास दिवस में कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उस समय भी टारगेट था। अब उस समय उस टारगेट को लेकर के सामने वाला परेशान हो जाए और जो भी कुछ करना है कर ले, तो कोई क्या करे। तो टारगेट आज से नहीं है, लक्ष्य आपको बनाकर चलना होगा। बिना लक्ष्य के आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अब होता क्या है, जब सब सारी वानरी सेना चली गई और उसके बाद में सबका भाई नंबर आया, सबको टटोला गया, तुम निकलो तुम निकलो तुम निकलो। अंगद की बारी आई तो अंगद क्या कहते हैं, बहुत परेशान है उस टारगेट को पा करके। अंगद कहते हैं, अरे पिता बधे परमारत मोहि, सखा राम निहोर नवोही। हे प्रभु, हमें उसी समय मार दिए होते जब मेरे पिताजी को मारा था। लेकिन उस समय भाई हाथ पकड़ा दिया था अंगद का। अब कह रहे हैं परेशान। तो क्या होता है कि पुनि पुनि अंगद कहाँ सब पाही, मरण भयव कछु संशय नाही। जो परेशान लोग होते हैं वो अच्छों में भी परेशानी निकाल लेते हैं। ये आपने देखा होगा, आपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखा। और जो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, जिसको कुछ अचीव करने का लक्ष्य होता है, वो परेशानी में भी सफलता निकाल लेते हैं। आप लाख परेशानी दे दो, रास्ते वो निकाल ही लेंगे। अब समस्याएं ढूंढना है या समाधान ढूंढना है, ये निर्णय आपका होगा। तो मित्रों, इसके बाद में क्या होता है कि चूंकि हनुमान जी, अब वहां पर सब लोग आपस में बात करने लगे। मैं कहूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, डेटा पैक बहुत महंगा है, डेटा पैक इसमें इतना है नहीं, बहुत कम जीबी मिला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, संपाति होता है, जटायु का भाई होता है, वो वहीं पर कहीं होता है, सब सुनता रहता है
सब लोग उसमें गिद्ध की बड़ाई करते हैं और अपने भाई की बड़ाई सुन करके वो वहीं पर पास में आता है, वो भी कुछ बताता है। वहां पर होता क्या है कि अब हम इस प्रसंग को और दूर ले जाएंगे तो दूर चला जाएगा, लेकिन अब यहीं पर होता है कि लीडरशिप, अभी सुग्रीव ने लीडरशिप दिया, टारगेट दिया था पूरी वानरी सेना को, लेकिन यहां पर जामवंत को लीडरशिप मिली हुई है। जामवंत कहते हैं मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो चला जाता लेकिन मैं बुढ़ा हो गया। जिस समय भगवान राम ने बलि को नापा था अपना विस्तार रूप लेकर के, उस समय मैंने 2 घड़ी में भगवान राम के उस समय 7 फेरे लगा लिए थे। अरे उस समय मैंने बहुत कुछ कर लिए थे, अखरोट दांत से फोड़ देते थे, लेकिन आज क्या कर पा रहे हैं। अंगद की बारी आई। अंगद कहते हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। इस बार तो मैं चला जाऊंगा, लांग जाऊंगा समुद्र, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि मैं वापस आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आपकी जब टीम का मेंबर कोई ऐसा कहने लगता है तो उससे ज्यादा आप डरने लगते हैं, क्योंकि वो या तो डराने का प्रयास कर रहा होता है या तो वो खुद डर रहा होता है। इस बात पर भी हम नहीं जाते हैं। बारी आई हनुमान की। हनुमान की बारी आई और हनुमान का बल याद दिलाने लगे जामवंत जब उस समय, तो हनुमान जी को सब कुछ समझाए बुझाए हनुमान जी को एक समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा राम काज लग तब अवतारा, सुनता ही भयहु पर्वताकारा। जब भगवान राम ने मुद्रिका दी थी तब इनको सब कुछ बता दिया था कि ये सब ले जाइए, और जब सीता माता मिलेंगी तो उनको क्या कहना है। लेकिन जामवंत जब यहाँ पे बल याद दिलाते हैं तो यही कहते हैं कि राम के काज करने के लिए आपका जन्म हुआ है और आप उठिए पवन पुत्र। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। जैसे भगवान राम का नाम सुना कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है, अरे कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। पूरा शरीर जो है सोने जैसे चमकने लगा और लगा कि पर्वत के मानहु अपर गिरन के, पर्वतों के राजा सुमेरु आ गए। क्या होता है फिर, क्या कहते हैं हनुमान जी, अरे सिंहनाद कर बारही बारा, लीलही नांगहु जल निधि खारा। अरे आप आदेश तो दो, इस समुद्र को मैं अभी तुरंत ली जाऊंगा। लीलही नांगहु जल निधि खारा, और सहित सहाय रावण ही मारी, या नवैया त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर्वत पर मां सीता है उसको मैं उठाकर ले आऊंगा। अब हनुमान जी को पता कैसे चला था, इसके पहले संपाति ने बता दिया था, वो थोड़ा बताता हूं मैं, ज्यादा टाइम लग जाता। और मैं पूरी लंका को, क्या कहा था उन्होंने कि सिंहनाद करी बारही बारा, लीलई नांगहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावण के सहित रावण ही मारी। पूरा मार दूं, आप बताओ तो, आदेश तो मुझे जामवंत, क्योंकि उसके लीडर उस समय जामवंत ही थे। तब जामवंत सोचे अरे तो बहुत क्या हो रहा है। उन्होंने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहम सुधि आई। यहां भी देखिए लीडरशिप और टीम, पूरी टीम साथ में है, जयकारा लगाती है और लीडरशिप उनको लीड करती है। क्या कहती है, उनके बल का याद दिलाती है, और उसके बाद में ये नहीं कहती है कि बड़ाई होगी हमारी, मार दो रावण को, उठा लाओ त्रिकूट पर्वत। वो बस केवल यही कहती है कि आप जा करके वहां पर देख आइए कि सीता मां किस स्थिति में है, कहां पर है, और राम का दिया हुआ संदेशा आप सीता माता को दे आइए। मित्रों में उसमें बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी। अगला नेक्स्ट सेशन मेरा जो होगा मुद्रिका और जो चूड़ामणि है इसको लेकर के होगा। मैं इसको आपको बताऊंगा कि कहाँ जहाँ चूड़ामणि और मुद्रिका थी वहां पर क्या हुआ और ये कैसे बनी थी। ये अच्छा लगेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।